हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जीके की 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस क्षेत्र में आई थी। दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम जो हरित क्रांति आई थी तो वो आपको याद रखना पंजाब हरियाणा दो राज्यों में आई थी और हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ था वो किस फसल का हुआ है तो आपको याद रखना गेहूं में इसका क्या है सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। फिर देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किस हेतु प्रारंभ किया गया। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप याद रखना ये दुग्ध हेतु, ठीक है ना, और दुग्ध बढ़ाने हेतु और इस ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की क्या है शुरुआत की गई है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में और किस देश का प्रथम स्थान है, मतलब दुग्ध उत्पादन में और किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है तो दोस्तों वो है भारत। कौन सा देश है? भारत के बारे में आप याद रखना, दुग्ध उत्पादन में विश्व में इसका क्या है प्रथम स्थान है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि श्वेत क्रांति के पिता में किसे कहा जाता है। दोस्तों श्वेत क्रांति का जो संबंध है तो आपको याद रखना वो दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है और इस क्रांति के जो पिता में किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। रेशम की कीड़ों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो रेशम की कीड़ होते हैं, जो शहतूत का पेड़ होता है, इस पर जो रेशम की कीड़ा होता है और उसको अपन क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपन कोकून के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला जो 6 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में आपको याद रखना जो प्रथम स्थान है भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश, और इसीलिए मध्य प्रदेश को अपन क्या कहते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि सरसों के उत्पादन में और भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है तो अपना जो राजस्थान है, और राजस्थान का क्या सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है और इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहते हैं और मध्य प्रदेश को अपन क्या कहते हैं? सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, कुनेन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों जो कुनेन होता है ये कुनेन औषधि है, ये मलेरिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना जो मलेरिया रोग के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है तो कुनेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और मलेरिया रोग होता है ये परजीवी के द्वारा होता है तो कुनेन जो प्राप्त होता है ये जो सिनकोना पेड़ होता है और सिनकोना पेड़ के छाल से क्या प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का जो अन्न भंडार है तो आपको याद रखना पंजाब को ही कहा जाता है, क्योंकि जो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किस क्षेत्र पड़ा है तो आपको याद पंजाब में पड़ा है, ठीक है ना। और फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों वो आपको याद रखना गेहूं, और इसीलिए और अपन पंजाब को अपन क्या कहते हैं? भारत का अन्न भंडार के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, या आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है तो दोस्तों आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। गेहूं और गन्ना के उत्पादन में आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का क्या है राज्य, अपना जो भारत में क्या है इसका प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है तो वो भी आपको याद रखना उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तो वो आपको याद रखना कुओं नलकूपों से होती है। किससे होती है तो आपको याद रखना भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है तो आपको याद रखना कुओं और नलकूपों से होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि पंजाब और जो हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ जो ज़्यादातर जो सिंचाई होती है वो किन से होती है? नहरों से होती है। किन से होती है तो नहरों से होती है, ये आप याद रखना। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, ये जो कल्चर से क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लाल क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों लाल क्रांति का जो संबंध है तो मांस उत्पादन से और टमाटर से है, ठीक है ना। जो मांस का रंग भी लाल होता है और टमाटर का रंग भी क्या होता है? लाल होता है। तो आपको याद रखना जो लाल क्रांति का जो संबंध है वो मांस से और टमाटर उत्पादन से इनका क्या है संबंध है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? जो पीली क्रांति का संबंध आप सभी को पता है कि जो तिलहन जो फसल होती है, जो तिलहन उत्पादन से आपको याद रखना पीली क्रांति का संबंध है।
हॉर्टिकल्चर का संबंध किस है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर के अंदर तो आपको याद रखना बागवानी का अध्ययन किया जाता है। जो बागवानी की जाती है वो किस कल्चर के अंतर्गत की जाती है, और या उस कल्चर को अपन क्या कहते हैं? तो इस कल्चर को अपन हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे दोस्तों? चिपको आंदोलन के बारे में आप याद रखना, इसको जो प्रेरणा थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इसकी जो प्रेरणा मिली थी, जो राजस्थान में अमृता दुबे बिश्नोई जो है ना, जो राजस्थान में जैसे खेजड़ीली जो आंदोलन हुआ था और इसमें सबसे पहले बलिदान दिया था, और इसी से सुंदरलाल बहुगुणा को क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो चिपको आंदोलन इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन से है। ठीक है ना, वनों को बचाने से है। क्या? वनों को बचाने से चिपको आंदोलन का संबंध है। और इसके प्रेरणा कौन है? तो वो आपको याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या है? प्रेरणा है या इसके जनक है। फलों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना फलों का राजा आम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना आम को फलों का राजा कहा जाता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? मसालों की रानी कहते हैं इलायची। किसको कहते हैं? तो मसालों की रानी आप याद रखना किसको कहते हैं? इलायची को अपन मसालों की रानी के नाम से जानते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? रजत क्रांति का जो संबंध है तो आपको याद रखना अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन का जो संबंध है वो किस क्रांति से है? तो आपको याद रखना रजत क्रांति, या रजत क्रांति से संबंध किसका है? तो आपको याद रखना अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से। ठीक है ना, उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? कृष्ण क्रांति का जो संबंध है पेट्रोलियम और कोयला से। ठीक है ना, पेट्रोलियम उत्पादन और कोयला उत्पादन से आपको याद रखना कृष्ण क्रांति का संबंध है। दोस्तों क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? गुलाबी क्रांति का जो संबंध है, जो एक जिला है, जो झींगा मछली है, और झींगा मछली के उत्पादन से तो आपको याद रखना गुलाबी क्रांति का संबंध है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान का है दोस्तों? भारतीय गन्ना शोध संस्थान है वो कोयटुम्बुर में। कहाँ है? कोयटुम्बुर में। ये आपको याद रखना जो भारतीय गन्ना शोध संस्थान है तो वो आपको याद रखना कहाँ है? तो आपको याद रखना कोयटुम्बुर में है। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारतीय आलू शोध संस्थान का है दोस्तों? भारतीय आलू शोध संस्थान है तो वो आपको याद रखना शिमला। ठीक है ना, शिमला जो हिमाचल की राजधानी है, और यहाँ के भारतीय आलू शोध संस्थान है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान का है दोस्तों? केंद्रीय चावल शोध संस्थान है वो है कटक। कटक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है ना, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? आपको याद रखना कटक में। और इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना शोध से संबंधित क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू, और वैसे दोस्तों तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, और ये राजमुंदरी का है तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है तो आपको याद रखना राजमुंदरी में। कहाँ है? राजमुंदरी में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान का है तो आपको याद रखना राजमुंदरी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में। ठीक है ना, और कानपुर के बारे में दोस्तों आपको याद रखना ये चमड़ा उद्योग के लिए या चमड़ा के जूतों के लिए ये भारत में प्रसिद्ध है, और ये उत्तर प्रदेश में है तो आपको याद रखना भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का है तो आपको याद रखना कानपुर में। तंबाकू राजमुंदरी, चावल कटक, और आलू हो जाएगा शिमला हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं या किस शहर को कहते हैं दोस्तों? भारत का जो बगीचा कहते हैं वो बेंगलुरु को कहते हैं। और बेंगलुरु के बारे में दोस्तों आपको याद रखना इसे अपन अंतरिक्ष शहर की भी कहते हैं, इसे अपन के अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं। अंतरिक्ष संबंधी जो गतिविधि है वो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में होती है। इसके अलावा इसे कंप्यूटर नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर नगरी के नाम से जानते हैं, अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं, और इसे भारत का बगीचा के नाम से भी जानते हैं, बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है। फिर देखिए दोस्तों इसमें 29 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बगीचों का शहर तो आपको याद रखना कपूरथला कहा जाता है। ये कपूरथला कहाँ है? तो ये आपको याद रखना पंजाब में। तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो कपूरथला को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? भारत का जो चावल का कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। और वैसे दोस्तों चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल होता है। लेकिन जो इसमें प्रति हेक्टर या उत्पादन की दृष्टि से इसका सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है? तो वो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों याद रखना जो चीनी का कटोरा है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश का गन्ने के उत्पादन में क्या प्रथम स्थान है, और चीनी का उत्पादन भी कहाँ होता है? तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो आपको याद रखना का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है।
फिर देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि किसान का मित्र या प्रकृति का हलवा किस जीव को कहते हैं? तो दोस्तों किसान का जो मित्र होता है, प्रकृति का जो हलवा होता है, वो केंचुआ होता है। कौन होता है? केंचुआ होता है, ये आपको याद रखना। और इसके अलावा दोस्तों केंचुए के बारे में आप याद रखना, इसकी आंख भी नहीं होती है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अनाज की रानी कहते हैं मक्का को। किसको कहते हैं? मक्का को अपन क्या कहते हैं? अनाज की रानी के नाम से भी जानते हैं। अंगूरों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? या अंगूर का बगीचा या किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों नासिक को कहा जाता है, जो गोदावरी नदी के किनारे हैं, जो कहाँ है? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र में। और नासिक को आप क्या कहते हैं? अंगूर का बगीचा कहते हैं, क्योंकि अंगूरों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो नासिक शहर में होता है। फिर देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? दोस्तों मसालों के बगीचा आपको याद रखना केरल को कहते हैं, क्योंकि केरल का मसालों के उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है ना। और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? मसालों के बगीचे के नाम से कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन सभी के सभी और एग्जाम की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बिना बीज के जो फल जो विकसित करने की क्रिया होती है, इसे अपन टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, इसे टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। जूट पौधे की किस भाग से पौधा है? दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना कि जूट है, और जूट के उत्पादन में जो राजस्थान, जो भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना, जूट और पटसन, इन दोनों के उत्पादन में और भारत की और पश्चिम बंगाल राज्य का क्या प्रथम स्थान है। और वैसे दोस्तों विश्व में अगर बात करें ना, विश्व में पहले बांग्लादेश का प्रथम स्थान था जूट के उत्पादन में, और वर्तमान में भारत का जूट के उत्पादन में संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान है। फिर जूट पौधे की किस भाग से प्राप्त है? दोस्तों तन्ना से प्राप्त होती है। जूट और पटसन ये दोनों रेशे हैं दोस्तों, आपको याद रखना। सबसे पहले क्लोन स्तनधारी जीव कौन? मतलब सबसे पहले किस जीव का क्लोन तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना डोली, और डोली क्या थी? भेड़ थी, मतलब भेड़ का सबसे पहले क्लोन तैयार किया था। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए ये भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव कौन सा था? तो अंतरिक्ष में कुतिया भेजी गई थी। अंतरिक्ष में आपको याद रखना कुतिया भेजी गई थी। और पहला क्लोन जीव कौन सा है? तो वो आपको याद रखना डोली भेड़ थी, ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है, और देहरादून के बारे में आप सभी याद रखना, ये उत्तराखंड की राजधानी है। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? दोस्तों गोल्डन फाइबर मतलब गोल्डन मतलब होता है सुनहरा, फाइबर मतलब होता है रेशा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको याद रखना जूट को कहा जाता है। और जूट के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, ये एक रेशा है, ये क्या है? रेशा है। और इसके उत्पादन में और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का क्या प्रथम स्थान है, और वैसे भारत का संपूर्ण विश्व में जूट के उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना। सोमनाथ का मंदिर क्या है? दोस्तों सोमनाथ का मंदिर आपको याद रखना गुजरात में। और सोमनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जो गुजरात के जो सोलंकी शासक थे, और सोलंकी शासकों ने सोमनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला आक्रांता कौन था? तो वो आपको याद रखना मोहम्मद गजनी था। और मोहम्मद गजनी ने और 1025 में और सोमनाथ मंदिर को क्या था? लूटा था। ये भगवान शिव का है, और सोलंकी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? तो आपको याद रखना ये गुजरात में। फिर देखो बोध गया किस राज्य में? दोस्तों बोध गया के बारे में आप सभी जानते हो कि बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होती, और उसी स्थान को अपन क्या कहते हैं? बोध गया के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ है? तो आपको याद रखना ये बिहार में। कहाँ है? बिहार में। फिर देखिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का जो अब जो स्वच्छता जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है दोस्तों ना, इसमें आपको याद रखना जो कर्नाटक का जो मैसूर शहर है ना, कर्नाटक का मैसूर शहर, ये क्या है? हर बार इसकी संपूर्ण भारत में और स्वच्छता के क्षेत्र में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है ना। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? तो आपको याद रखना मैसूर है, जो कर्नाटक में है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों जल्लीकट्टू खेल तो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपको याद रखना जो जल्लीकट्टू खेल है ना, तो ये आपको याद रखना तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना ये तमिलनाडु से संबंधित। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना जल्लीकट्टू से संबंधित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय तो आपको याद रखना बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसरो के बारे में आपको पहले ही बता दो, जो अंतरिक्ष संबंधी जो गतिविधियां हैं वो क्या होती है? इसरो में होती है। और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना। और इसी को इसका जो शॉर्टकट नाम है इसरो है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना दोस्तों बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसे अपन इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर नगरी भी कहते हैं, इसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इसे भारत का बगीचा के नाम से भी जानते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी है।
फिर देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ केंद्र कहाँ है दोस्तों, मैसूर में। और मैसूर के बारे में दोस्तों पहले भी आया था कि ये भारत का सबसे शहर है, ये सबसे सुंदर शहर है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है तो वो आपको याद रखना चेन्नई में। कहाँ है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ है तो आपको याद रखना चेन्नई में। और चेन्नई दोस्तों आपको याद रखना तमिलनाडु में है। फिर देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना मुंबई में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर देखिए दोस्तों भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है दोस्तों, भारत का जो पेरिस कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर के बारे में आप सभी को पता है, ये राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को अपन क्या कहते हैं, भारत का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, कल्पकम परियोजना किस राज्य में दोस्तों, कल्पकम और कुडनकुलम, कल्पकम और कुडनकुलम ये दोनों जो परियोजना है, ये दोनों परियोजना आपको याद रखना तमिलनाडु में। कहाँ है, ये दोनों तमिलनाडु में है। ये देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना।